नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही एक्शन में राहुल गांधी इस तारीख को करेंगे चुनावी शंखनाद। खबर में आगे जिक्र होगा कि जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव टलने पर अखिलेश यादव का तंज। खबर में आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस ने वायनाड से प्रियंका गांधी को उम्मीदवार घोषित किया। 2 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों का भी किया ऐलान। आगे जिक्र होगा कि प्रियंका गांधी के वायनाड लड़ने पर बृजभूषण शरण सिंह बोले कि डर से यूपी में नहीं लड़ी, बड़ी देर कर दी। और इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि अचानक कमलनाथ के घर पहुंचे राहुल गांधी। लंच पर 2 घंटे हुई चर्चा, पूर्व सीएम को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि कृपया करके वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही एक्शन में राहुल गांधी, जल्द करेंगे चुनावी शंखनाद। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सामाजिक संगठन के साथ मिलकर संविधान बचाओ सम्मेलन के माध्यम से झारखंड में चुनावी मुद्दों को टटोलेंगे। 19 अक्टूबर को उनका आगमन रांची हो रहा है। राहुल गांधी के इस प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर उनकी कोर टीम के सदस्य प्रतिष्ठा सिंह, मनोज त्यागी, अनिल जैन आदि रांची में कैंप कर रहे हैं। राहुल गांधी के संविधान बचाओ कार्यक्रम को लेकर पार्टी सूत्रों ने बताया कि इसमें दल के नेताओं को छोड़कर सामाजिक कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया जाएगा। माना जा रहा है कि इनके पीछे परिचर्चा में राहुल गांधी झारखंड में चुनावी मुद्दों की तलाश करेंगे। और इस कार्यक्रम को लेकर मंगलवार को कांग्रेस मुख्यालय से पहुंचे प्रतिष्ठा सिंह ने राहुल गांधी की कोर टीम के सदस्य मनोज त्यागी और अनिल जैन के साथ रांची में तैयारियों की समीक्षा की और कई सभागारों को देखने भी पहुंची। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव टलने पर अखिलेश यादव का तंज। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन चुनाव आयोग ने 9 सीटों पर ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया है और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव टाल दिया है। उनको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। सपा मुखिया ने कहा है कि जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। दरअसल अयोध्या की मिल्कीपुर सीट सपा और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। सपा इस सीट पर अपने प्रत्याशी की भी घोषणा कर चुकी है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की बात करें तो ये सीट समाजवादी पार्टी ने 2022 में जीती थी। हालांकि अखिलेश यादव ने उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद से प्रत्याशी बनाया और उन्होंने जीत हासिल की। ये वही सीट है जहां अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार करते समय जनता से अपील करते हुए अवधेश प्रसाद को पूर्व विधायक बता दिया था, जिसके बाद अवधेश प्रसाद चौंक गए थे और मंच पर हाथ जोड़ते हुए कहा था कि साहब विधायक हूं मैं। अयोध्या से सांसद चुने जाने के बाद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर से विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया था और इस सीट पर सपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को ही प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि अजीत प्रसाद पर हाल ही में मारपीट करने और फिरौती मांगने के मामले में एक केस दर्ज हुआ है। उत्तर प्रदेश की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था उनमें मैनपुरी की करहल, कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, अंबेडकर नगर की कटेहरी, मिर्जापुर की मझवा, अयोध्या की मिल्कीपुर, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और मुरादाबाद की कुंदर की सीट शामिल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने वायनाड से प्रियंका गांधी को उम्मीदवार घोषित किया। 2 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों का भी कर दिया ऐलान। जी दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव से पार्टी उम्मीदवार के तौर पर अपनी चुनावी पारी का आगाज करेंगी। कांग्रेस ने मंगलवार शाम को वायनाड और केरल की 2 विधानसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, जिनमें प्रियंका गांधी का नाम शामिल है। हालांकि पार्टी ने जून में ही इसका ऐलान कर दिया था कि वो राहुल गांधी के इस्तीफे से खाली हुई वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगी। इस लोकसभा चुनाव में उन्होंने रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस की जीत में मुख्य भूमिका निभाई थी। निर्वाचन आयोग द्वारा वायनाड लोकसभा उपचुनाव की घोषणा के तुरंत बाद कांग्रेस ने केरल के उम्मीदवारों की अपनी सूची जारी की। इसमें वायनाड सीट से प्रियंका गांधी का नाम शामिल है। साथ ही इसमें केरल की चलक्करा विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में पूर्व सांसद राम्या हरिदास और पालक्कड़ विधानसभा सीट से राहुल ममकुटाथिल को टिकट देने का ऐलान किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी के वायनाड से लड़ने पर बृजभूषण शरण सिंह का बयान, बोले डर से यूपी में नहीं लड़ी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर बीजेपी पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का रिएक्शन सामने आया है। बृजभूषण शरण सिंह ने बयान दिया है कि प्रियंका गांधी ने एक सुरक्षित जगह का चयन किया है। वो चुनाव लड़ेंगी तो वायनाड उनके लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है। वो सांसद बन सकती हैं, लेकिन इससे देश की राजनीति पर कोई हलचल नहीं होने वाली है। अब बहुत देर
देर हो चुकी है। उन्होंने यूपी में भी बहुत प्रचार किया और अंत राहुल गांधी चुनाव लड़े। रायबरेली और सुल्तानपुर की जनता इंतजार कर रही थी। सच्चाई तो ये है कि वो डर से चुनाव नहीं लड़ी। दरअसल प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। केरल की वायनाड सीट पर उपचुनाव 13 नवंबर को होना है और इस सीट पर उपचुनाव से प्रियंका गांधी का चुनावी राजनीति में पदार्पण हो रहा है। अभी तक उन्होंने अपने परिवार और पार्टी के रणनीतिकार और स्टार प्रचारक के तौर पर भूमिका निभाई है। इसके अलावा राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर यूपी जैसे महत्वपूर्ण राज्य में काम किया है। कई अन्य राज्यों की रणनीति में वो अपनी अहम भूमिका निभा चुकी हैं। पहली बार है जब वो खुद कोई चुनाव लड़ने जा रही है। पार्टी में उन्हें क्राइसिस मैनेजर के तौर पर भी देखा जाता है। दोस्तों, कांग्रेस ने 17 जून को ही वायनाड सीट पर प्रियंका गांधी के चुनाव में उतरने की घोषणा कर दी थी। दिल्ली में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बैठक में उनकी उम्मीदवारी की आधिकारिक घोषणा की गई थी और उस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद थे। प्रियंका गांधी वाड्रा हालांकि 1999 से सक्रिय रूप से राजनीति में शामिल हैं। शुरुआत में उन्होंने अमेठी में अपनी मां सोनिया गांधी के लिए प्रचार किया, लेकिन खुद चुनाव कभी नहीं लड़ा। इस बार प्रियंका गांधी वायनाड से राजनीति में डेब्यू कर रही हैं। वायनाड के हाई प्रोफाइल उपचुनाव में प्रियंका गांधी पर सबकी निगाहें रहेंगी और इसके पहले राहुल गांधी इस सीट से सांसद रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अचानक कमलनाथ के घर पहुंचे राहुल गांधी। लंच पर 2 घंटे हुई चर्चा। पूर्व सीएम को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी मंगलवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर पहुंचे और साथ में लंच किया। माना जा रहा है कि कमलनाथ को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कमलनाथ और राहुल गांधी मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी पर भी चर्चा की है। इधर दोनों नेताओं के बीच लंच पर प्रदेश की राजनीतिक मायने निकाले जाने लगे हैं। राहुल गांधी और कमलनाथ के बीच करीब 2 घंटे तक लंबी चर्चा हुई। उनकी चर्चा को मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी को घोषणा के पहले उनकी रायशुमारी से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं मुलाकात के बाद प्रदेश की राजनीति को लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। बता दें कि जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कार्यकारिणी की घोषणा नहीं हुई है। पहले विधानसभा फिर लोकसभा चुनाव के चलते प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा टलती रही है। प्रदेश में विभिन्न गुटों में बटे कांग्रेस नेताओं के समर्थकों को संतुष्ट करने के चक्कर में भी नामों की घोषणा में देरी होने की भी एक कारण बताया जा रहा है। उनके मुलाकात के बाद प्रदेश की राजनीति को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। मुलाकात के लिए कमलनाथ ने राहुल गांधी का आभार व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल में संगठन की सक्रियता बढ़ाने के लिए तथा सेवा दल के आगामी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के 9 जिलों में परिवर्तन किया गया है और इस तरह विगत महीने से कुल 15 जिला अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार, जनता गठबंधन को देगी जनादेश। राजेश ठाकुर का बयान। जी दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को महाराष्ट्र और झारखंड के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 13 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 23 नवंबर को घोषित होंगे। झारखंड कांग्रेस प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने जीत का दावा करते हुए कहा कि पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। हमारी सरकार ने अंतिम व्यक्ति को लाभ देने का काम किया है। वृद्धा को, विधवा को, सर्वजन को, महिला बहनों को, सभी को सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे लगता है कि जनता हमें एक बार फिर सेवा करने का जरूर मौका देगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पंजाब हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर नाराजगी। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्या का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बुधवार को कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पराली जलाने की घटनाओं के लिए दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं करने के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया है और उन्हें 23 अक्टूबर को अदालत में पेश होकर अपनी सफाई पेश करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्य प्रदूषण की समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पराली जलाने वाले लोगों पर मामूली जुर्माना लगाकर उन्हें छोड़ दिया जा रहा है। यही वजह है कि इस तरह की घटनाओं की रोकने में कोई मदद नहीं मिल रही है। कोर्ट ने आगे कहा कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन को निर्देश दिया है कि वो उन अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करे जो अदालत के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरे के निशान के
पार पहुंच गया है। ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली के कई इलाकों में है जहां पर AQI 300 के आंकड़े को पार कर चुका है। स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने NCR में ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम यानी GREP का पहला चरण लागू कर दिया है। GREP के पहले चरण के तहत पूरे दिल्ली NCR में आतिशबाजी, होटल, रेस्टोरेंट में कोयला और लकड़ी जलाने के उपयोग पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है और इसके साथ ही खुले में कूड़ा फेंकना और कचरा जलाना भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिए।